आज 2 अगस्त है और 1857 की क्रांति पूरे भारतवासी जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से। और लेकिन उसमें झारखंड के क्रांतिकारियों को बहुत लोग नहीं जान पाए हैं, जो कि बहुत बड़ी कड़ी 1857 की झारखंड से जुड़ी हुई है, झारखंड के क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई है। और वही आज हम बताने के लिए आप लोगों के पास आए हैं। 1857 की क्रांति एक जगह जहां आप मंगल पांडे को जानते हैं, वहीं आप जयमंगल पांडे को भी देश को जानना चाहिए। और मंगल और जयमंगल में नाम अंतर लोग नहीं कर पाए, जिसके चलते मंगल पांडे को लोग तो जानते हैं लेकिन जयमंगल पांडे को नहीं जानते। 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे सभी का नाम आता है। इन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सही जयमंगल पांडे, नादिर अली जो डोरंडा में पदस्थापित थे, रांची डोरंडा में, रामगढ़ बटालियन में पदस्थापित थे। डोरंडा उनका मुख्यालय था, रांची उनका मुख्यालय था और यहीं पर पदस्थापित थे। और इन्होंने 2 अगस्त 1857 को अंग्रेजी सैनिकों के खिलाफ एक बहुत बड़ी विद्रोह छेड़ दी और यहाँ से अंग्रेज़ों को भागने पर विवश कर दिए। और उस समय यहाँ के जो कमिश्नर थे वो डाल्टन थे और डिप्टी कमिश्नर थे वो सिम्पसन थे। तो डाल्टन जो है तो यहाँ से फिर अपने कलकत्ता जो मुख्यालय था वहाँ पर अपने आका को, अंग्रेजी आका को बताया कि यहाँ पर तो जयमंगल पांडे और नादिर अली खां बहुत बड़ा विद्रोह कर दिए हैं, तो इसको किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। तो वहाँ पर मेजर इंग्लिश कलकत्ता से इसको संज्ञान में लिया और जहाँ जहाँ भी छावनी थी, संबलपुर में छावनी थी, पुरुलिया में छावनी थी, लातेहार में छावनी थी, डोरंडा में छावनी थी, सारे छावनी के जितने भी अंग्रेजी सैनिक थे इन लोगों को पकड़ने के लिए लगा दिया गया। और ये लोग यहाँ से विद्रोह करके जब हजारीबाग की ओर कूच किए तो हजारीबाग में सारे अंग्रेजों ने घेरने का प्रयास किया। उन लोगों ने पुनः वापस फिर रामगढ़ होते, पिथौरिया होते, थोड़ी चंदवा होते बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलने ये लोग आरा की तरफ कूच किए थे, क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह को तार के माध्यम से इन लोगों ने पहले ही बता दिया था कि मैं विद्रोह करूँगा। और उस विद्रोह में जो है तो यहाँ से जा रहे थे, लेकिन चतरा में पूरी अंग्रेजी हुकूमत सही जयमंगल पांडे, नादिर अली को पकड़ने में लगा हुआ था। इन लोग यहाँ से जब विद्रोह किए तो 700 टुकड़ी सेना इन लोगों के सैनिक में साथ निकले थे। और उसी कड़ी में कई लोग को जयमंगल पांडे ने अपने साथ जोड़ा, जिसमें पांडे गणपत राय, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीताम्बर, चम्मा सिंह, माधव सिंह, टिकायत उमराव, शेख भिखारी, कई एक लोगों को इन लोगों ने जोड़ा। सब एक ही कड़ी है 1857 की सही जयमंगल पांडे के विद्रोह की कड़ी है सारे लोगों ने। ये लोग अभी तक झारखंड के लोग ये बहुत कुछ नहीं जान पाए, तो आज हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग जैसे ही चतरा पहुँचे उतनी टुकड़ी सेना के साथ में अंग्रेजी सैनिकों ने चतरा में घेर लिया। और चतरा में घेरने के बाद 2 अक्टूबर को एक भीषण युद्ध हुआ चतरा में युद्ध में इस तरह का युद्ध था कि 100 सैनिक वहाँ पर हताहत हो गए, भारतीय सैनिक, कई लोगों का अंग भंग वहाँ पर करना पड़ा। और 2 घंटे तक लगातार एक भीषण युद्ध चतरा में हुआ और उस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि 56 अंग्रेजी सैनिक को शहीद जयमंगल पांडे ने चतरा में मार गिराए। और वहीं पर अंग्रेज़ों ने इन लोगों, नादिर अली को गोली लग गया, नादिर अली खां को। और उसी समय अंग्रेज़ों ने इन लोगों को पकड़ लिए और पकड़ने के बाद 2 अक्टूबर को ट्रायल किया गया और 4 अक्टूबर को शहीद जयमंगल पांडे, नादिर अली के साथ 150 भारतीय सैनिकों को एक साथ फांसी पर चतरा में लटका दिया गया। इतनी बड़ी फांसी पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है, क्योंकि चतरा का युद्ध बोला जाता है कि अगर चतरा का युद्ध इन लोगों के नेतृत्व में सफल हो जाता तो देश 1857 में ही आज़ाद हो जाता। अब सोचिए कि इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश में आज लोग गुमराह है, क्योंकि कारण ये भी है कि उस समय ये पूरी तरह से जंगल तराई क्षेत्र था, पूरा जंगली क्षेत्र। आज भी झारखंड में बहुत जंगल है, उस समय पूरा जंगली क्षेत्र था। इधर का बात लगता है मुख्यालय तक नहीं जा पाया, या राजा महाराजा जो इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाए, जो अंग्रेज़ों को सपोर्ट किए, जो अपने आप को हाथ बांध लिए थे,
तो वो लोग नहीं चाहे कि इन लोग का नाम ऊपर आना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा विद्रोही कहलाएंगे। इस तरह इसी कारण से लगता है कि लोग का नाम पटल पर नहीं आया। लेकिन कई एक इतिहास की किताबों में, झारखंड की संस्कृति एवं इतिहास की किताबों में इन लोगों का जिक्र है। आज भी पांडे गणपत और इनका शहीद स्थल रांची में ही है, अमर विश्वनाथ सहदेव का। और यहाँ पे फांसी पड़ा ये टैगोर हिल के पास शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी पड़ा, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते थे, क्या बोलते हैं, चुटू पालू के थे। इन वहाँ फांसी देते थे, विद्रोह बड़ा हो जाता, इसलिए उन लोग को फांसी दिया गया। और उसके बाद जो सबको अलग अलग जगह पे फांसी दिया गया। तो ये इतनी बड़ी जो चीज़ है, ये झारखंड में भी छुपा हुआ है। झारखंड की सरकार सब जगह पे ये स्मारक बना हुआ है, लेकिन झारखंड से सरकार से हम लोगों का डिमांड है, शहीद जयमंगल पांडे के वंशज 7वें वंशज है, मेरा नाम सईदानंद पांडे है। हम लोग डिमांड करते हैं कि उन शहीदों का सम्मान हर जगह पे हो, उनकी स्मारक जहाँ बनाई गई है उसको तरीके से सजाया जाए। आज झारखंड के क्रांतिकारियों का पेंशन वगैरह सब मिल रहा है, लेकिन 1857 के क्रांतिकारियों का कोई शुभ लेने वाला नहीं। कई एक लोगों का नीलांबर पीतांबर के नाम से पार्क है, लेकिन उनके पंचज को आज जब देखिएगा तो हवाई चप्पल पहनने के लिए नहीं। तो जिनके नाम से राज्य में पार्क हो, जिसके नाम से कई एक भवन हो, राज्य सरकार उससे वसूली कर रही है, और अगर उसके वंशजों को कुछ नहीं होता है, सम्मान भी नहीं मिलता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि ऐसे सम्मान देने का जो 1857 हम भगत सिंह को सम्मान दे रहे हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को दे रहे हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह को दे रहे हैं। आप लोग के माध्यम से सबको 1857 की क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। 7 लोग उस समय हमारे भारतीय सेना फांसी पर चढ़ गए, कई हताहत हुए, तो मैं सबको नमन करता हूँ। लेकिन इन क्रांतिकारियों को छोड़ देना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम आज लोगों को याद दिला रहे हैं कि झारखंड की घटना अगर इतिहास से हटा दिया जाए, तो जिस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कल्पना हम दिल्ली के लाल किले से अगर हम बोलते हैं, वो ध्वस्त हो जाएगा। ये घटना ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी घटना है, जो झारखंड में ही छुपा हुआ। हम भारत में कब इसको लोग नाम लाएंगे, तो हम लोग और आपका प्रयास, मीडिया के प्रयास से एक बार हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। देश में लाल किले के प्राचीर से यहाँ झारखंड के क्रांतिकारियों का नाम हो, तो यही हम लोग चाहते हैं। आज 2 अगस्त है, 2 अगस्त में जिस तरह से लोग शौर्य का परिचय दिया है, ये झारखंड के लोगों को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि आज के दिन डोरंडा बटालियन में विद्रोह, जहाँ से सैकड़ों अंग्रेजी सैनिकों को बंदिक बना दिया, जिन लोगों ने सैकड़ों लोगों को बंदिक बना करके जितना बंदूक है वो लेकर के अपने साथ कूच कर गए और उन लोगों के साथ लड़ाई लिया। पूरे भारत की अंग्रेजी सेना इन लोगों को पकड़ने के लिए लगा हुआ है। लंदन के संसद में गूंज रहा है कि जयमंगल पांडे और नादिर अली को पकड़ो, नहीं तो ये बहुत बड़ा ये हो जाएगा। तो ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। तो आज 2 अगस्त है, 1857 इसी दिन विद्रोह किए थे। तो आज लगा कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस से झारखंड के लोगों को बताना चाहिए। क्या लगता है कि उन्हें भक्ति तौर पर याद किया जाता है? हाँ, शहीद जयमंगल पांडे हो, नादिर अली खान हो या शहीद शेख भिखारी हो, तो क्या लगता है कि उन्हें सिर्फ भक्ति तौर पर याद किया जाता है या ऐसे भी और जिन लोगों को याद करते हैं? नहीं, सरकारी तौर से भी लोग भूल गए हैं। मैंने सरकार भी भूल गई, सरकारी तौर से भूल गए हैं। अभी मेरा लगातार 15 साल से जो रहा है लोगों को बताते, तो अभी चतरा डीसी और मुख्यमंत्री को लिख के दिया हूँ। तो जयमंगल पांडे और नादिर अली को जहाँ फांसी पड़ा है चतरा में, वो अभी जस्ट पर्यटन स्थल घोषित सरकार के द्वारा हो चुका है। जिस तरह से आज के दिन डोरंडा में विद्रोह हुआ था, तो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आज ही का वो दिन। हाँ, और ये बहुत बड़ा समय है। 1857 की एक मंगल पांडे की घटना बोलते हैं, तो उनकी घटना आधे घंटे की। उन्होंने कारतूस को लेकर के उन लोगों ने 3 बड़े अधिकारी को मारे थे। तो मारने के बाद वो तुरंत पकड़ा गया और उतनी ही देर में जो है सो उनको 29 मार्च को ये घटना किए थे। 29 मार्च को पकड़ा भी गए और 6 को ट्रायल किया गया, 6 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया। लेकिन जयमंगल पांडे 62 दिन की घटना है इन लोगों की। 62 दिन तक जंगल झाड़ में रहे, अंग्रेजों को खदेड़ते रहे, अंग्रेज इनके ऊपर हमला करते रहे। ये लोग घर का मुंह नहीं देख पाए किसी तरह से, कुछ नहीं। और चतरा में जो युद्ध हुआ है वो एक जंक्शन था, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी उधर से आ रही थी।
इन लोगों को समर्थन करने के लिए। बाबू वीर कुंवर सिंह तक इन लोग को पहुँचना था। उसके बाद रोहिणी सेना जो है सो इन लोग को समर्थन में आ रही थी। भागलपुर में रोहिणी सेना पड़ता है, संबलपुर की सेना इन लोगों के साथ, सारे जो सेना है इन लोग के समर्थन भारतीय सेना आ रही थी। और जहाँ जहाँ पूरे देश में अंग्रेजी सेना थे वो इन लोग को पकड़ने के लिए लगाया गया था। इतनी बड़ी शक्ति पूरे देश में किसी क्रांतिकारी के पीछे नहीं लगाया गया। ये झारखंड में चुका। इस बीच आप लोग का कितना प्रयास रहा? इस बीच में बहुत सारे सरकार भी बने लेकिन आज याद कर रहे हैं आप? नहीं, हम 2007 से हमारा परिवार तो हमेशा छुट्टी मनाते आए हैं, लेकिन हम लोग सरकार के नज़रों में 2007 से लाना प्रयास किए। पहले चतरा के डीसी को, हजारीबाग के डीसी को, उस तरह से फिर वहाँ कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जानकारी दिया। कई काफ़ी उसके बाद जेपीएससी, जेटेट और पुलिस में जो भी आज पढ़ता है, जो भी अधिकारी है झारखंड, वो जयमंगल पांडे और नादिर अली को जरूर पढ़ के ही जाता है। उनका 4 क्वेश्चन इस विषय पर रहता है। तो लोग जान रहे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं जान रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई झारखंड की एक बड़ी लड़ाई, ये कोई नहीं जानता है। और हम लोग लगातार प्रयास में, जिसका परिणाम है कि वहाँ चतरा में फांसीहारा तालाब जो है, जहाँ शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली को। देखिए, आज सौभाग्य है मेरा कि मैं आज 2 अगस्त के दिन, आज के दिन ही शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली खान जी ने डोरंडा बटालियन से विद्रोह की शुरुआत की थी। और आज के इस ऐतिहासिक दिन में मेरे साथ शहीद जयमंगल पांडे के 7वीं पीढ़ी के वंशज और मेरे बड़े भाई श्री सच्चिदानंद पांडे जी बैठे हैं। और आपने जैसा कहा कि झारखंड के बहुत सारे शहीद हैं। हम बिरसा मुंडा को तो जानते हैं, हम जयपाल सिंह को तो जानते हैं, हम ठाकुर गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को जानते हैं, लेकिन और भी ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति झारखंड के ओर से 1857 के विद्रोह में दिए। उनको भी जानने की आवश्यकता है। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज श्री सच्चिदानंद पांडे जी ने शहीद जयमंगल पांडे की विजय गाथा और कैसे उन्होंने अपना बलिदान दिया, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। और एक राजनेता के रूप में आज इन्होंने उनके जीवनी से संबंधित किताब दी है, जिसका मैं गहन अध्ययन करने का प्रयास करूंगा। और हम एक राजनेता के तौर पे मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा कि झारखंड की जनता को इनके विद्रोह और इनके आंदोलन से संबंधित जानकारियां समय समय पर उपलब्ध कराई जाए। और जैसा आपने कहा कि इनको वक्ती तौर पर याद किया जाता है, यह बात सही है कि शहीद जयमंगल पांडे को जो ख्याति उनके विद्रोह और आंदोलन के लिए मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। हालांकि अभी कुछ दिनों पूर्व चतरा स्थित फांसीहारी तालाब को वहाँ के उपायुक्त महोदय के सार्थक प्रयासों से एक पर्यटक स्थल के रूप में, जिससे कि लोग वहाँ उनके बलिदान दिवस को जान सके, पहचान सके। इतिहास में इतनी बड़ी फांसी जहाँ 150 स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया, ऐसे विरले ही ऐसी घटनाएं घटी हैं। और मैं सच्चिदानंद पांडे जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनका निरंतर प्रयास है कि झारखंड में उनके बलिदान को लोग जानें। और हम भी अपने स्तर से और अलग अलग मंचों से यह प्रयास करेंगे कि उनको शहीद का दर्जा प्राप्त हो और जो उनका आंदोलन और विद्रोह रहा है उससे देश की जनता को परिचित कराया जा सके।